अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वाइस प्रिंसिपल हमारे साथ हैं, वो कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहती हैं। जी मिस प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वो तो फिर कोरोना जो कोविड वाले बच्चे उनका तो लास्ट बाद में लेंगे, जब वो रिकवर हो जाएंगे तो बहुत सारे, तो फिर उसको करेंगे। जी मिस आप हमारे साथ तभी फिर होगा। हाँ ये मैंने बता दिया। जी अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हेयर मी? इमरान साहब कैन यू हेयर मी? जी मिस बिल्कुल। Imran sir, I have the list of the students who are from group. One of the students is from group A, and one of the students from and rest of them are group B, and they have not reported the school. And we have, the last date of the form. Tomorrow will be the last date. So please, Ayman Khan, are you there? Ayman Khan, sir, है Ayman? मिस एमन नहीं है क्लास में। नहीं है? नहीं मिस एमन नहीं है क्लास में। सर या प्लीज आप इन बच्चों को या तो इन्फॉर्म करें कि टुमारो विल बी द लास्ट डे, अदरवाइज फिर ये एग्जाम्स नहीं दे सकते। ठीक है मिस। एमन खान, हमना आरिफ राजपूत इज देयर? ममना भी नहीं है इस वक्त क्लास में। जुनेद नईम? जुनेद है क्लास में। जुनेद फिजिकल क्लास में नहीं है मिस, ऑनलाइन है, वो सुन रहे हैं आपकी बात, इंशाल्लाह वो कल रिपोर्ट कर लेंगे। जुनेद काइंडली कम टुमारो एंड फिल द फॉर्म, and we are not your secretaries that we are reminding you again and again. This is your prime objective. क्या एग्जाम्स नहीं देना है तुमको? Maham Nadeem, she was from group A, but she had not reported the school. क्यों? Maham is there? Maham, please unmute your mic. Maham is there? Yes, miss. Maham is there? Maham Yes, is miss. there? Maham, what is the problem with you? Why you are not attending in the class? We have sent you several messages and you people are not responding. Why you people are not coming to the college? We are secretary. How many reminders you want? Miss, I'm so sorry I didn't see the reminder. Tomorrow will be the last. Otherwise, your name would be struck off. Miss, I'm from group A. by the way. मुझे नहीं पता, आप ग्रुप ए तो आप ज्यादा पेनलाइज्ड होंगी। क्यों नहीं आई आप? Miss, I had flu back then and I'm better now. 3 दिन गुजर गए, आपको होश नहीं आया कि आपको फॉर्म भरना है। मिनाल इज प्रेजेंट? सर मिनाल प्रेजेंट है? मिनाल इज देयर? सर मिनाल प्रेजेंट है? मिस मिनाल भी नहीं है हमारे साथ। जी मिस मिनाल भी नहीं है हमारे साथ। सर आप क्लास टीचर है ना, आप जरा रिमाइंडर डालें। नाजलीन है क्लास टीचर। जी नाजलीन है। सर आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा। बट ये रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर, ये रिकॉर्ड लेक्चर भी शेयर हो जाएगा और मैं इन बच्चों के नाम जो है कोशिश करूंगा ग्रुप में शेयर कर दूं। मैं नाम दे देती हूँ। शीजा अजहर। जी शीजा अजहर है क्लास में। शीजा, व्हाट इज दिस? Why you are not coming to the college for form filling? Kindly come tomorrow and fill the form. Sayyid Abdullah Shahid. अब्दुल्ला शाहिद भी शायद नहीं है मिस क्लास में। तनीषा कुमारी। तनीषा है क्लास में मिस। तनीषा, what is this? Tanisha, why you were absent today? मिस मैसेज आया उनका मेरे पास, वो कह रही हैं I am sick. Said you need to fill the forms. We are giving you several reminders, several reminders, and you people are so relaxed. Tomorrow I want all the students must be there. Otherwise we would struck your name. This is your examination form. You people are not taking it seriously. How could? Thank you, sir. वेलकम मिस, थैंक यू मिस। प्लीज वो नाम आप मुझसे व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा या ईमेल पे, तो मैं फिर बच्चों के ग्रुप पे राउट कर दूंगा। ठीक है मैं अभी शेयर कर दूंगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद की जा सकती है अब कि आप बहुत खैरियत से हैं। मैं भी यहाँ खूब खैर आफियत से हूँ और आपकी खैरियत खुदावंद करीम से मतलूब चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। प्यारे बच्चों, एमसीक्यू आपके सामने है इस वक्त और बस इसको पढ़ना है। जो बोलना था फिलहाल वो मैं भूल चुका हूँ। और तारिक आजम साहब किस बात पे खुश होंगे, मुझे जरा वजह बता दें। मतलब आप लोग जो है वो काम पूरे ना करें और फिर आपको इस तरह से जो है वो मतलब डांट पड़े और मैं उस पर खुश हो जाऊं। मतलब वो कौन से माँ बाप होते हैं दुनिया के जो अपने बच्चों की रुसवाई पे खुश होते हैं? भाई मेरे सर में दर्द होना शुरू हो गया है। यहाँ बैठे हुए बच्चे मुझे देख रहे थे कि मैं किस तरह से बिहेव कर रहा था। मतलब मेरा सर फटने लगता है कि ये क्या हो रहा है। मेरी क्लास है, मजाक थोड़ी है भाई है। मेरी क्लास में आके वाइस प्रिंसिपल अगर इस तरह से बोल रही हैं तो ये आप लोगों की बेवकूफियां है ना, लैकिंग है आपकी तरफ से, जब भी तो आके इस तरह से आपसे बात कर रही हैं। आप लोग खुद तो मौका देते हैं उन्हें। मेरी समझ से बाहर है आप लोग। मतलब आपको क्या लगता है कि सिर्फ आपकी बात, सिर्फ आप, भाई हम आपको ऑन करते हैं, आप हमें ऑन नहीं करते तो वो एक अलग बात है। आप मानते ही नहीं है कि हम आपके टीचर हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपके साथ सिंसियर हैं। अफसोस की बात है भाई बिल्कुल। ये जो बच्चे नहीं आ रहे हैं ना, प्लीज आइएगा भी नहीं, अल्लाह का वास्ता आप मत आए। आप घर पे बैठे, हर साल फर्स्ट ईयर के पेपर होते हैं भाई। इस साल नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो कोई तो साल होगा आपकी जिंदगी का। साल हर साल प्रोग्राम चलेगा प्यारे भाई और बहनों, चलते रहे इस प्रोग्राम में। आप जब दिल करे, कभी जिंदगी में ऐसा हो कि इत्तेफाक से आगा खान के पास से गुजर हो, आप तशरीफ लाएं और हमें मौका दें खिदमत का। क्या बोलूं मैं, बस भाई बात ही खत्म हो गई, छोड़ो यार। मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा था कि भाई जिन लोगों ने अभी तक एमसीक्यूज पढ़े नहीं है, जिन लोगों ने एमसीक्यूज की प्रिपरेशन नहीं की अभी तक, किस तरह प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या अंदाजा है आप लोगों का? हम तो अब फिजिकल मसला है, ऑनलाइन क्लास में तो हम इतना फॉर्मल होकर पढ़ा रहे होते हैं, इतना ज्यादा फॉर्मल होकर पढ़ा रहे होते हैं। अब जब आप यहाँ फिजिकली आ जाते हैं ना तो थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती है। वरना आपको पता है, खैर मैं फन तो कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अपनी क्लास में, मुझे कोई किसी किस्म का खौफ नहीं है क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ। बच्चों से मजाक नहीं करूंगा तो क्या बच्चे, क्या मुझे 45 मिनट इतना जबरदस्त कमेंटेटर हूं मैं कि मैं सुनाता रहूं और एफएम रेडियो चल रहा है और बेहतरीन बच्चे एंजॉय कर रहे हैं? नहीं। लेकिन बात ये कि ये जो स्टाइल है ना यहाँ जो इस वक्त फिजिकल, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। इसमें हम आपसे बहुत सारी बात कर लेते हैं। भाई आप किस तरह पढ़ रहे हैं, क्या आपका अंदाज है, आपने एमसीक्यूज की प्रिपरेशन की है, आप एसएलओ वाइज चल रहे हैं, तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी ने कुछ नहीं किया ना, खुदा अल्लाह ना करे, तो भाई कम से कम वो 2019, 18, 17, 16 इनके एमसीक्यूज ही कम से कम अटेम्प्ट कर ले जनाब। अगर आप इनके अब ये कोई ये ना सोचे, किसी के जहन में अगर ये गुमान भी आया कि जो मैं कह रहा हूं वो वाले एमसीक्यू कर लेंगे तो पेपर हो जाएगा, तो ये आपकी भूल है। ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये मैं डरा वरा नहीं रहा हूं आपको, ये मैं सच कह रहा हूं। और कल अली मोहम्मद ने इतने सारे एमसीक्यूज मुझसे पूछे, आखिर में मुझे बोलना पड़ गया, अबे भाई बस कर दो यार, 40 मिनट की मीटिंग है, तुमने 10 मिनट बोला था, वो तो 40 मिनट 30 मिनट्स तो तकरीबन करीब करीब हो ही गए थे। लेकिन बहरहाल मैंने, सर रात को उन्होंने मुझसे मीटिंग किया बाकायदा, कुछ 12 बजे से या 12:15 बजे के बाद मीटिंग स्टार्ट हुई और आधा घंटा तो तकरीबन 25 मिनट, क्यों अली मोहम्मद, 20-25 मिनट हमने, और सारे एमसीक्यूज डिफरेंट थे, सारे एमसीक्यूज डिफरेंट। सर देखें, बात ये डेडिकेशन की बात है। सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग अच्छे बच्चे नहीं हैं, आप सारे आउट क्लास हैं, सारे के सारे। एक एक बच्चा अपनी अपनी कैपेसिटी के अंदर जबरदस्त बच्चा है। क्योंकि पहली बात तो ये कि मुझे आप सबके आंखों में नजर आती है रिस्पेक्ट। जब इंसान अपने असातिज़ा की रिस्पेक्ट करता हो ना, तो वो खुद ब खुद मंजिलें तय करता है। और जहां बच्चे की आंख में रिस्पेक्ट ना हो ना, वो कितना भी जीनियस क्यों ना हो, वो आगे बढ़ ही नहीं पाता, वो पीछे रह जाता है। तो भाई आप सब हर लिहाज से अच्छे हैं, लेकिन ये 2, 4, 6 लोग जो है ना, ये थोड़ा सा अगर अपने आप को और इम्प्रूव कर लें, क्योंकि खुदा ना खास्ता किसी चीज की कमी नहीं है आपके अंदर, आप मतलब तमाम विटामिन भी पूरे हैं आपके। तो
आप सिर्फ कोशिश करें कि भाई ये पढ़ाई वाले विटामिन जो है ना इनको थोड़ा सा कर लें जरा, विटामिन जो भी आप कहते हैं भाई, आपकी प्रोनाउंसिएशन तो बहुत आला है माशाल्लाह, बस कोशिश करें जरा इसको थोड़ा इंप्रूव करें। और मैं ये अब मैं भूल गया ना लिटरली कि मैं क्या कह रहा था, बस जो भी मैं कह रहा था उसके समरी या उसका सेंट्रल आइडिया ये कि अब आपके पास इतना टाइम तो है नहीं कि आप क्वेश्चन उठाएं कोई और उसकी जनरल एंट्रीज बनाएं बैठ के सारी। आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप टी अकाउंट बनाएं और आप उसको टी अकाउंट को कैरेट डाउन और ब्रॉड डाउन करके देखें कि आता है या नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह आता है आपको। स्पेशल जर्नल में कौन सी चीजें लिखी जाती हैं आपको पता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट किन चीजों से बनता है, कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, किस में से क्या लेस करते हैं, क्या आता है, किस चीज का क्या इफेक्ट होता है, ये सब चीजें आप लोग करें। और जिसने कुछ भी नहीं किया ना ये अभी तक, उनसे अदब से रिक्वेस्ट है कि वो 2019 से लेकर 15 तक कम अज कम ये वाला एमसीक्यू पढ़ ले। आपने अभी ये झलक देखी है वाइस प्रिंसिपल की सिर्फ, सही बता रहा हूं मैं। आप लाइव जब उनके सामने खड़े हुए होंगे ना तो आपको अंदाजा होगा, और उसको ज्यादा अंदाजा होता है जिसको महसूस होती है। मैं आपके बिहाफ पे बेइज्जती महसूस कर रहा हूं कि मेरी क्लास, भाई मेरी क्लास है ना, मैं ऑन करता हूं, मेरा टाइम है, मेरी क्लास है। स्टूडेंट अफेयर्स का काम है ना ये कि भाई वो आपको कम्युनिकेट कर रहा है, आप आके अपना फॉर्म फिल करें। आप फिल नहीं कर रहे तो बेइज्जती किसकी हो रही है? हमारी, कि हमारे बच्चे ऐसे। तो बहरहाल अब मैं आपके ऊपर क्यों गुस्सा हो रहा हूँ, आप सब तो आए हैं, मैं आप पे गुस्सा नहीं हो रहा, लेकिन क्या करे आदमी, समझ से बाहर है। कुछ बच्चों की वजह से पूरी क्लास तबाह हो जाती है। चलें जरा पढ़े भाई फातिमा, इस टाइम पढ़े क्वेश्चन का। ओके, यानी हमने ये नीचे कैटेगरी एडवांस की दी हुई है और वो कह रहा है इसमें से कौन सा वाला जो है वो करेक्ट है, आपने करेक्ट सिलेक्ट करना है। ओके, अपना जनाब माहिरा, जरा बताइए आपके ख्याल में कौन सा वाला करेक्ट है? सी करेक्ट है। आप बताइए अरीबा। सी करेक्ट है। अपना प्यारे भाई अपना मास बताएं। सी। चलें जी बताएं मास भाई के सी क्यों करेक्ट, नहीं बल्कि मास भाई छोड़े, अरीबा आप बताएं क्यों करेक्ट है सी? हाँ ओके ठीक है। उसका सप्लायर का एसिड हुआ। हौसला हौसला हौसला, सबको टाइम मिलेगा इंशाल्लाह। मुझे पता है मुझे किस किस से पूछना है, आप मत बिल्कुल एनर्जी वेस्ट ना करें अपनी। माहिरा सही से बताया है? नहीं मैं पूछ रहा हूँ सही से बताया अरीबा को? नहीं, पेपर में आप गर्दन भी अगर हिलाते हुए नजर आए, नहीं बताया, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। पेपर में यहाँ तो आप लोग चले हेल्प कर देते हैं एक दूसरे की, लेकिन पेपर में बोल रहा हूँ तो खुदा ना खास्ता आपको पेपर ले लेंगे इन्विजिलेटर, तो कोशिश कीजिएगा। नहीं मैं पेपर क्लास से बोल रहा हूँ, यहाँ नहीं बोल रहा, यहाँ तो आप हेल्प करते रहते हैं। अभी आपने नहीं हेल्प किया, मैं जनरली बता रहा हूँ आपको बातों बातों में कि भाई आप फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं ना, कुछ लोग तो खान में पेपर ऑलरेडी दे चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा, लेकिन आप सोचिएगा नहीं कि आप बराबर वाले से आगे पीछे वाले से बोलते हैं यार ये वाला एमसीक्यू का क्या आंसर है, ये मत सोचिएगा प्लीज। इस तरह से आप खराब कर लेंगे और जो आता होगा वो भी खराब हो जाता है अक्सर। सही है, अच्छा जी। अरीबा थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी शायद, अरमान भाई आप क्लियर कर दें जरा। आप सी पे एग्री करते हैं तो जरा थोड़ा सा क्लियर कर दें, इसको समझा दें कि ये क्यों है सी। नहीं नहीं मतलब क्रेडिट साइड तक नहीं जाना, बस लायबिलिटी है ये हमारी। ओके हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो। सही है, ठीक है। माइक टेस्ट कर रहे हैं वो लोग स्टूडेंट अफेयर्स वाले। अच्छा फरजान साहब आपने हैंड रेज किया हुआ है, आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज। सर जी सर आर दीज SLO 5? सॉरी आई डिडंट गेट यू। सर आर दीज फ्रॉम SLO 5? नहीं सर, SLO ये जो 5 है MCQ? these MCQs belongs to different SLOs like SLO1 and SLO2, right? रविया तबीयत सही है मेरा बेटा? पक्का?
मुझे अभी तक दो लोगों ने जवाब दिया, एक अरीबा ने और एक अपना अरमान भाई ने। मुझे एक चीज ना गलत बता रहे हैं ये लोग, मतलब गलत नहीं कहना चाहिए, अपनी एग्जाम्पल के लिए तो सही बोल रहे हैं, लेकिन ये दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, और अगर पेपर में वो दोनों चीजों का डिफरेंस वाला एमसीक्यू आ गया ना तो ये सोचते रह जाएंगे On the promotion. भाई मैं आज लग रहा है। नहीं नहीं तलाल भाई जी, रबिया बताएं ये क्या मिक्स कर रहे हैं। अच्छा पहले सच सच ये बताएं, आपने अरीबा और अरमान की बात सुनी थी, ये एक दो वर्ड्स हैं डिफरेंट, दोनों का हेड सेम है बट दोनों का बैकग्राउंड, दोनों का क्या कहना चाहिए, क्या कहेंगे, अच्छा सा वर्ड दिमाग में नहीं आ रहा, दोनों का हेड तो सेम है बट दोनों का कॉन्सेप्ट एक जैसा होता है, दोनों के कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, हेड सेम है। एग्जैक्टली तो क्या उस पर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्या मिस्टेक कर रहे हैं ये लोग। हाँ वो मिस्टेक है मेरे लिहाज से, क्योंकि दोनों का देखें, अच्छा चलें फलक बताएंगे तो इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। मैं सिर्फ एडवांस फ्रॉम कस्टमर में बात कर रहा हूं। मैं अपना प्यारे भाई समर नहीं पता, वेरी गुड, सच बोलने पे मैं खुश होता हूँ। अपना प्यारे भाई अबीर, क्या कर रहे हो अबीर, क्या कर रहे हो यार, क्या हो गया अबीर तुम्हें। मैं पूरी क्लास में तुम्हें इस तरह बोलना पड़ रहा है मुझे। पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी अबीर, सही बताओ मुझे, बिल्कुल सीरियस बताओ, नहीं पढ़ रहे हो सही से। मुझे नहीं लग रहा तुम मेरी ऑनलाइन क्लासेस में भी वैसे नहीं रहे जैसे शुरू में थे तुम। मरकज़ निगाह होता है ना एक इंसान, उसके रिप्लाई आ रहे होते हैं। बेटा प्लीज अगर कोई चीज है तो शेयर करो टीचर से भाई, अगर कोई प्रॉब्लम है, मेरे एंड से कोई चीज समझ में नहीं आ रही बताओ, या अपना फोकस जो है पढ़ाई पर भी रखो। माना कि दुनिया में और भी बहुत सारी एक्टिविटीज है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ना मैं रोक सकता हूँ, ना मेरे कहने पे कोई रुकेगा, बट बेटा पढ़ाई को भी तो टाइम देना है मेरा बच्चा। ये मैं आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा जो आप बोल रहे हैं। जी मास भाई, अच्छा आपने तो अरमान ने समझाया था। देखें एडवांस फ्रॉम कस्टमर, और जो ये लोग समझा रहे हैं ना सिर्फ एडवांस फ्रॉम कस्टमर, सप्लायर की बात नहीं कर रहा, उसमें एक ये बहुत छोटा सा डिफरेंस इग्नोर कर रहे हैं, वो आप बता सकते हैं, नहीं समझ आ रहा। शुएब भाई हैं क्लास में। सर देखें मैं इनकी बात दोहराता हूं, अरमान साहब और अरीबा दोनों ने समझाते हुए बोला एडवांस फ्रॉम कस्टमर जो होता है वो अनअर्न्ड होता है। अल्लाह अकबर, क्या बोलूं आयशा, तो सारे हमारे पिलर्स ही गिर गए जिन पे हम भरोसा किए हुए थे। नहीं अभी बहुत बाकी है, ऐसी बात थोड़ी है भाई। मशहूर नहीं, कैसे बोल सकते हैं आप लोग, कैसे बोल सकते हैं, इम्पॉसिबल। कितने लोग बचे आप, फातिमा तलाल, फातिमा ये तो ये कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं यहां जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक ये एक बहुत छोटी सी चीज इग्नोर कर रहे हैं। चले तलाल भाई आपकी बारी, सभी हो चुके हैं तकरीबन क्लास में। अरे यार अल्लाह अकबर, बहरहाल ऑनलाइन वालों ने जवाब दे दिया भाई। मैं कुछ भी नहीं पूछ रहा, ये जो बता रहे हैं ना मेरा बेटा, ये जो बच्चे बता रहे हैं ना, देखें मेरी बात सुनो, कोई बच्चा मुझे बोले, मैं किसी से बोलूं भाई लाइबिलिटी की एग्जांपल दो, और ऐसी लाइबिलिटी की एग्जांपल दो जो हमने सप्लायर से माल खरीदा हो और हमने उसे पैसे देने हो, तो आप मुझे एग्जांपल में क्या क्या नाम बता सकते हैं।
अब ये वाला सवाल का जवाब तो दे दें खुदारा। मैं कह रहा हूं हमने सप्लायर से मर्चेंडाइज उधार पर ऑन क्रेडिट खरीदी, मुझे इसका अकाउंट की एग्जांपल दें, क्या क्या अकाउंट हो सकते हैं इसके लिए? नहीं नहीं नहीं, पहले मेरे ये वाले सवाल का जवाब दो जो मैंने आप पूछा है, बोलो। ट्रेड पेबल, और क्या हो सकता है? नोट पेबल, इसके अलावा और कोई नाम नहीं हो सकता। अब कोई बच्चा बोले सर सैलरी पेबल, रेंट पेबल, तो बोल तो वो लायबिलिटी ही रहा है, लेकिन वो एक अलग अकाउंट कह रहा है। अबे तो जाहिलीन, तुम सब भी तो ये मिस्टेक कर रहे हो। तुम कह रहे हो अनअर्न्ड, ऊपर लिखा है एडवांस फ्रॉम कस्टमर, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। अभी भी याद नहीं आ रहा, अभी मजीद बेइज्जती होगी, इसका मतलब है बेटा ए अरब के जाहिल बाशिंदों, पुराने अहद जाहिलियत के सुपरस्टार्स, समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं? अहद जाहिलियत के सुपरस्टार्स, एडवांस फ्रॉम कस्टमर वो होता है जो हमने कस्टमर जिसको मर्चेंडाइज बेचते हैं उससे पैसे लिए हो। और अनअर्न्ड कंसल्टेशन फी, अनअर्न्ड ट्यूशन फी, अनअर्न्ड कमीशन वो होता है जहां पर हमें बदले में सर्विसेज देनी हो। एडवांस फ्रॉम कस्टमर के बदले में हमें प्रोवाइड करनी होती है गुड्स, और अनअर्न्ड के बदले में हमें देनी होती है। याद आया? तो गलती क्या कर रहे हैं ये लोग? एडवांस फ्रॉम कस्टमर को एक्सप्लेन कर रहे हैं और सहारा किसका ले रहे हैं? अनअर्न्ड का। वाह भाई वाह, जबरदस्त। अरे भाई बोलो, एडवांस फ्रॉम कस्टमर का मतलब होता है हमने कस्टमर से पैसे ले लिए लेकिन माल अभी बेचा नहीं है। लेकिन लोग ऐसी लंबी लंबी फेंक रहे हैं, अभी सर्विसेज देनी है, अभी सर्विसेज देनी है। अबे किस बात की सर्विसेज? कस्टमर को ये वो वाला जब हम कस्टमर से पैसे लेते हैं उस कस्टमर से जिसे सर्विसेज देनी हो, तो उसके लिए एडवांस फ्रॉम कस्टमर का वर्ड यूज नहीं करते जनरली। आप आम इंसान की कैपेसिटी में सही है, लेकिन अकाउंटिंग के लिहाज से आप गलत थे ना। और वही वाली बात मैं पूछ रहा हूँ, लायबिलिटी के लिए माल खरीदा है, लायबिलिटी के लिए क्या नाम होगा? आप बोले रेंट पेबल होगा ना, रेंट पेबल। सैलरी पेबल होगा, सैलरी पेबल। है पेबल, लायबिलिटी है, लेकिन अलग अलग रिप्रेजेंट कर रही है चीजों को। बहरहाल आपने इतना पकाया, बहुत शुक्रिया इस एमसीक्यू पर। तो मेरा ख्याल है इसके बाद इन पे बहस करने की जरूरत बनती तो नहीं है, क्योंकि आपने करेक्ट आंसर पहचाना है और विद लॉजिक पहचाना है। तो अगर मैं इसको कहूंगा एडवांस फ्रॉम कस्टमर एसेट, तो ये एसेट हमारे लिए कभी होता ही नहीं है। सही है। इसी तरह ये लायबिलिटी होता है, लेकिन एडवांस टू सप्लायर लायबिलिटी नहीं होता। एडवांस फ्रॉम कस्टमर एसेट होता नहीं है, तो फिर दूसरा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ओके चलें, पढ़े भाई एमसीक्यू आराम से खुद पहले। हाँ, इसमें भी कुछ नई आएगी मार्केट में। अल्लाह मेरे मालिक। जी ताहा भाई, आपका शुक्रिया, आपने जवाब दिया। हाँ जी, हाँ मैं, अच्छा महक बताओ, एक मिनट। सही है, तो ए तो हो नहीं सकता। और माहिरा बी क्यों नहीं है? माहिरा, तो इस वजह से आपने कहा परचेजेस को देखना फजूल है, ड्राइंग क्रेडिट में लिखा है, इसी बिना पे गलत हो गया। अब सी और डी में से तुमने कौन सा सिलेक्ट किया माहिरा? डी सिलेक्ट किया, क्योंकि वो कह रहा है ऊपर हमने क्या विड्रॉ किया? मर्चेंडाइज। तो इसका मतलब है कैश तो बिजनेस से जा ही नहीं सकता, और मर्चेंडाइज जब ओनर विड्रॉ करे तो हम मर्चेंडाइज को क्रेडिट नहीं करते। इन फ्यूचर जिंदगी में, सेकंड ईयर में नहीं, बैचलर्स अगर करेंगे इंशाल्लाह या अकाउंटेंसी के किसी कोर्स में जाएंगे, तो आप ड्राइंग की ये एंट्री भी देखेंगे कि ड्राइंग डेबिट और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट। लेकिन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपने ड्राइंग की एंट्री जब मर्चेंडाइज ओनर विड्रॉ करे तो आपने यही पढ़नी है हमेशा, ड्राइंग डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। फौरन आपके दिमाग में सवाल आया, सर क्यों मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट भी कर सकते हैं, तो फिर अभी क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि हम अभी एक वर्ड हमने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, SLO 4 में एडजस्टमेंट्स में सबसे पहली एडजस्टमेंट हमने क्या पढ़ी थी? एक्सीलेंट, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। उसके ऊपर आपके पास SLO 10 है पूरा। सिर्फ इन्वेंट्री के वर्ड पर SLO 10 पढ़ेंगे, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। वहां आपको पढ़ाया जाएगा मर्चेंडाइज को खरीद कर लिखने के दो तरीके होते हैं,
तो तब ये बात मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं अभी समझा दूं, क्योंकि मसला क्या है, मसला ये कि आप में से कुछ लोग ओ लेवल्स ए लेवल्स की किताबें उठा उठा के पढ़ रहे हैं, और जब आप वहां से पढ़ते हैं और आपको वहां कोई डिफरेंट चीज नजर आती है तो आप बोलते हैं भाई यार यहाँ तो ये भी लिखा है। तो मैं आप कोशिश कर रहा हूँ कि आप जिस हद तक आपको एकोमोडेट कर सकता हूँ करूँ, और मैंने वही अर्ज किया कि आप लोग चीजें ढूंढें, चीजें एक्सप्लोर करें, लेकिन आपकी बाउंड्रीज आपको पता नहीं है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो जब आप आउट ऑफ बाउंड्री जाएंगे ना तो फिर आपकी प्रिपरेशन पे फर्क पड़ेगा, आप किसी एक चीज में इतना डेप्थ में चले जाएंगे या खो जाएंगे। तो इसलिए पहली कोशिश क्या है, पास पेपर्स के बाद फिर आपकी बुक, और फिर आप कोई फर्दर बुक्स एडिशनल रीडिंग के तौर पर उनको यूज कर सकते हैं। और अब इसके बाद तो टाइम ही नहीं बचेगा, 2-3 दिन तो है आपके पास। मिड टर्म के बाद आपका स्ट्रेटेजी चेंज करूंगा आपके पढ़ने की, यानी, और फिर वो मैं आपसे शेयर करूंगा, बता भी चुका हूं, बट अभी हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी बुक्स लाइब्रेरी में रखी हैं, अगर आप लोग इस तरह आते रहे ना मिड टर्म के बाद, तो फिर मैं बुक इंशाल्लाह लाइब्रेरी से आपसे शेयर करूंगा चीजें, ठीक है। अक्सा कहती हैं कि इन्वेंटरी भी क्रेडिट हुई होती है। जी बिल्कुल अक्सा, मैं यही बात बताना चाह रहा था बेटा, कि जब आप लोग एक्स्ट्रा पढ़ेंगे ना तो ऐसी चीजें आपको नजर आएंगी। चले भाई बिस्मिल्लाह। ज्यादातर लोगों ने ये वाली एंट्री गलत बनाई है, सिलेक्ट की है, ये फर्स्ट बाय मंथली है, ये वाली एंट्री ज्यादातर लोगों ने गलत सिलेक्ट की है। भाई अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ले भाई शीजा बेटा, खुदा का वास्ता तुम मेरे पैरों में हार्ट अटैक क्यों लाना चाहती हो, क्या चाहती हो तुम? ये सवाल तुमने इतना खतरनाक सवाल कैसे लिख दिया? पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, आपका सेशन स्टार्ट हुआ था उसके विद इन 1 मंथ हो गया था। आपका पेपर टोटल एमसीक्यू बेस होगा भाई, सीआरक्यू नहीं आएंगे, सीआरक्यू वीआरक्यू नहीं आ रहे बेटा, 65 एमसीक्यूज आएंगे। मैं क्लास में तादाद भी बता चुका हूं कि SLO 1 से कितने आएंगे, SLO 2 से कितने आएंगे, SLO 4 से कितने आएंगे। प्लीज आप ऐसे सवाल करती हैं, इसका मतलब है बेटा आप लेक्चर नहीं देख रही मेरा बच्चा। हाँ तो बेटा अगर आपको पता है मेरा बेटा तो हाँ हाँ बोलो। अच्छा तो मेरा बेटा बस एमसीक्यूज की तैयारी करो शीजा, एमसीक्यूज की तैयारी करो मेरा बेटा। हाँ भाई क्या आंसर है जनाब आली? जनाब ए। हाँ भाई शोएब भाई ए पक्का नजर। तो बेटा आप चांद पे क्यों बैठे हुए जाके, तो मुनासिब जगह का क्या करूंगा, इससे बड़ा करूंगा फिर ये आउट हो जाता है, फिर ये नजर नहीं आता, डेटा इनकम्प्लीट होता है। तो या तो उधर आ जाए उस तरफ अगर कुछ मुनासिब हो सके, उस तरफ हाँ यहाँ से नजर आ जाएगा पक्का। तो आप जरा जल्दी से बता दें जवाब। वैसे आपको देख के लग रहा है आप पक्का से फॉर्म फिल करने ही आया आज, कल नजर नहीं आएंगे आप मुझे। हाँ कौन सा वाला पॉइंट है? क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट मुझे ए और सी दोनों में नजर आ रहा है। ए आयशा समझाओ विच वन इज करेक्ट, पहले तो ये बताओ। ए करेक्ट है, ओके कैसे? बिल्कुल सही है। तो पहले तो आपने ये चीज देखी कि जहां पे कैश डेबिट हो रहा है वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इंटरेस्ट की पेमेंट में कैश आता नहीं बल्कि जाता है। और फिर आपने ये देखा क्योंकि आपने लोन बोरो किया कब, मार्च 31, इट मींस मार्च का मंथ भी गुजर चुका है। इट मींस आप इंटरेस्ट की जो पेमेंट आप पे ड्यू होगी वो फ्रॉम अप्रैल 1 से होगी। तो अप्रैल 1 से लेकर दिसंबर 31 तक 9 मंथ्स। और अच्छा और यहाँ एनुअल इंटरेस्ट लिखा हुआ है, इट मींस कि आप जो है पूरे साल का इंटरेस्ट पे करेंगे। तो अभी 9 मंथ्स पर ईयर एंड पर दिसंबर 31 को आपको 9 मंथ्स का इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, पे कर देना चाहिए। तो आपने पे कर दिया इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट 9 मंथ्स का। ओके आगे बढ़ता हूं। मेरा ख्याल है भाई ए क्यों लिखा है अब्दुल मोहित साहब? ओ सॉरी मैं समझा सी है। ए करेक्ट आंसर है, माजरत चाहता हूं, लेकिन कुछ लोगों ने सी लिख के भेजा हुआ था, ये मसला है। कुछ लोगों ने सी लिख के भेजा हुआ था तो मुझे लगा सी है, क्योंकि ए और सी में से करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना था ना।
मैं एक बार फिर बोल दूं, ये बात मेरा ख्याल है बेहतर होगी। देखो लिखा है जर्नल एंट्री मेड बाय मिस्टर हुज़ैफा फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन December 31, 2019। तो जब मिस्टर हुज़ैफा इंटरेस्ट पे करेंगे तो मुझे खुद बताओ अपनी अकल से, क्या क्या 12,000 पे करेंगे? क्या वो 12,000 पे नहीं करेंगे क्योंकि 12,000 ड्यू ही नहीं हुआ उन पर, तो वो 9,000 पे करेंगे। इट मींस ए इज करेक्ट आंसर। अगर अभी भी किसी को आर्गुमेंट करना है तो अनम्यूट करे और पूछ ले फटाफट। हाँ बोले बोले। इसके आंसर आपके पास आ रहे हैं? दोबारा बोले। शो हो ही नहीं सकता आपके पास। हाँ वो तो आपका वाला आ रहा है ना टाइम, और उसमें आंसर शो नहीं, उसमें नहीं होंगे। आराम से आराम। अच्छा तो ये मैं आपसे शेयर कर दूं, मिट के बात कर दूं या अभी करूं? ओके तो फिर मैं करेक्ट आंसर के साथ शेयर नहीं करूंगा तो आपको पता कैसे चलेगा? अच्छा यानी आप इसको दोबारा अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, ऐसा कर लें। हाँ हाँ मुझे पता है भाई, आप टेस्ट नहीं ले रहा और ना मैं पेरेंट्स को बताऊंगा ये वाले नंबर, लेकिन आप इसको एज अ टेस्ट दोबारा परफॉर्म करना चाहते हैं अगर, तो सही है। तो फिर ऐसा कर लेते हैं, आप टाइम डिसाइड कर लें, आप लोग मुझे टाइम मिलके बता दें। सैटरडे रख लेते हैं बोले तो, सैटरडे टेस्ट के तौर पर, मतलब अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। नहीं मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखें बात सुनो मेरी, अगर आप टाइम डिसाइड करके नहीं करेंगी ना तो आपको ये रियलाइज ही नहीं होगा कि एक एमसीक्यू पे कितना टाइम देना है। आप एक टाइम सेट करें, कितने एमसीक्यूज थे? 35 एमसीक्यूज थे, तो 35 इंटू 1.5 करें, 35 इंटू 1.5। वैसे हमने आपको कितना टाइम दिया था? सॉरी क्या? 53। आप 55 मिनट्स कर लें लेट्स से, या 60 मिनट्स कर लें, 1 आवर सही है। अब आप कोई भी 1 आवर अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लें, अगर आप एक टाइम पे नहीं देना चाह रहे, किसी को लाइट का इश्यू कुछ भी है, और इस बार तो आप ईमानदारी से ही काम करेंगे क्योंकि आपका टेस्ट अपने तौर पे अपनी जात के लिए आप कर रहे हैं, तो मैं फॉर्म ऑन कर दूंगा, फिर आप फॉर्म जो है वो आप जब फॉर्म अटेम्प्ट करेंगे तो आपको करेक्ट आंसर पता चलता जाएगा, ठीक है। और मैं ये चेक कर लूंगा ये फीचर है कि उसी वक्त पता चले या फिर फॉर्म एंड करने पर। फॉर्म एंड मेरा ख्याल है बाकी टीचर्स ने आप लोगों को ये सारे फीचर्स अलाउ किए हुए थे ना, मजे लगे हुए थे आपके, बेटा मैंने तो ऐसे किया हुआ है आप लोगों के साथ। चले आगे बढ़ते हैं। आप फिलहाल इसका ए है, बिल्कुल इसका ए है भाई, और अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू पर आ गए। अच्छा तो फिर ये बताएं इंटरप्रिटेशन क्या होती है? अच्छा मास भाई पोस्टिंग क्या होती है फिर ये बता दें। चलिए पोस्टिंग का ऑप्शन भी दिया हुआ नहीं, मैं कह रहा हूँ पोस्टिंग का ऑप्शन फिर क्या है, पोस्टिंग क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहा मैं? देखें मुझे इस बात से तो एतराज ही नहीं है, मैंने आपसे पहले ही बोला ना कि मैं अगर सिर्फ करेक्ट आंसर सिलेक्ट करूंगा तो बाकी 3 रह जाएंगे ना। तो अब अगर ऊपर स्टैम्प चेंज हो गया तो फिर पोस्टिंग उसका आंसर होगा, तो ऊपर क्या स्टैम्प होगा? आप मुझे पोस्टिंग एक्सप्लेन कर दें, ऑटोमेटिकली स्टैम्प बन जाएगा। पोस्टिंग क्या होती है? नहीं याद आ रहा मास बेटा, लम्हा फिक्रिया ये आसान तरीन है, मायरा नहीं याद आ रहा भाई, खुदा का वास्ता यार आप लोग देखें गलत कर रहे हैं, थक जाएंगे बेटा थक जाएंगे मेरा बच्चा।
यार आप लोगों को क्या हो गया, इतनी आसान चीजें, फ्रॉम जर्नल टू जर्नल लेजर, जो आप चीजें छापते हैं, कॉपी करते हैं। बेटा क्या हो गया मेरा बच्चा, इतनी आसान आसान बातें प्लीज। मास भाई ये आपको आता है मेरे दोस्त, आपने किया है ये काम, जर्नल लेजर बनाए थे, टी फॉर्म बनाई थी, कहां से देख के लिखी थी उसमें चीजें, जर्नल से देखकर जर्नल लेजर में लिखना इज कॉल्ड पोस्टिंग। और पोस्टिंग करने के बाद टी अकाउंट में और क्या क्या काम करते हैं, फूटिंग एंड बैलेंसिंग। अब यार अब आप लोग समझदार करने हैं भाई, ये इतनी आसान चीज नहीं बताई आपने मुझे, पोस्टिंग यार एक ही खत्म हुआ है भाई अभी तो, और बर्दाश्त करना है अभी आपने 2 मिनट अभी इस मीटिंग के अंदर, दूसरी मीटिंग शुरू करेंगे। अबे आखिरी यूनिट भी दूसरी क्लास में, चलो जी बोले तो अभी बता देता हूँ, रुक जाए पहले जरा, ये खत्म होने वाला है फॉर्म, नहीं खत्म नहीं होने वाला, बल्कि इसको सिलेक्ट करें भी। शोएब भाई सिलेक्ट कर लें जरा, ए अरे लास्ट यूनिट वहां ऊपर क्लास में C3 में यार जी, अभी आपका तो ये वाला यूनिट है बस, ये अभी ये यूनिट लूंगा इसके बाद फिर। अरे भाई ऊपर वो जो लाइन लिखी है ना वो पढ़ लो जरा। अरे भाई अंग्रेजी तो पढ़ लो ऊपर। सही खेल रहे हैं आप, वो तो भाई मैंने जबरदस्ती थोड़ी बिठाया, मैंने बोला वहां जाओ, आप अभी भी वहीं बैठे। शौक है भाई, क्या बोल रहे हैं, इतने बड़े बड़े बच्चे खुद लोगे तुम हैं। चलें जी ये वाला क्वेश्चन देख लें। अच्छा भाई इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी। वजह क्या है बच्चों, रेवेन्यू लिखा है 1,60,000 और रेवेन्यू में से अगर 50,000 एक्सपेंस माइनस करें 1,10,000 होना चाहिए। शुक्रिया। इसमें से कौन सा करेक्ट है सर, करेक्ट बताना है आप, करेक्ट। सी इज करेक्ट। 5 लाख के एसेट्स माइनस 1 लाख लाइबिलिटी, 4 लाख कैपिटल। जनाब अली थोड़ा बड़ा कर दो मेरा कॉलेज।